इस वक्त बड़ी खबर आ रही है TV9 भारतवर्ष की खबर पर एक बार फिर मोहर लगी है। यूक्रेन में नाटो शांति सेना भेजने की तैयारी कर रहा है। 24 मार्च को समिट में प्रस्ताव रखेगा पोलैंड। डेनमार्क ने भी मिशन में शामिल होने पर अपनी सहमति जता दी है, यानी पीस कीपिंग फोर्सेस को भेजा जा सकता है। 24 मार्च को समिट में प्रस्ताव रखा जाएगा पोलैंड की तरफ से। डेनमार्क ने भी इस मिशन में शामिल होने पर अपनी सहमति जता दी है, यानी अब नाटो सीधे तौर पर एंट्री कर सकता है युद्ध में। एक कहावत है कि इश्क और जंग में सब जायज होता है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इसी फॉर्मूले पर चल रहे हैं। 27 दिन में रूस यूक्रेन पर 1100 से ज्यादा मिसाइलें दाग चुका है। यूक्रेन के शहर दर शहर खंडहर हो चुके हैं, लेकिन ना तो यूक्रेन झुका है ना रूस रुका है। इसीलिए टैंक मिसाइलों से आगे अब बात जीने मरने पर आ चुकी है। रूस यूक्रेन पर थर्मोबैरिक हथियार से हमला कर रहा है। यह विनाशकारी हथियार अब तक बने सबसे शक्तिशाली नॉन न्यूक्लियर हथियार है। वैक्यूम बम एक थर्मोबैरिक हथियार है और इसमें 100% पेट्रोलियम फ्यूल होता है, जो बड़ा धमाका करने के लिए आसपास से ऑक्सीजन सोख लेता है। विस्फोट होने पर सुपरसोनिक वेव पैदा होती है, जिससे सब कुछ तबाह हो जाता है। इस बीच अमेरिका ने रूसी हमले को लेकर बड़ा दावा किया है। क्या रूस दुनिया को सदी की सबसे बड़ी त्रासदी के मुहाने पर ले जाने वाला है? ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। सत्ताईस दिन से लगातार धमाकों से दहलती जमीन। धुआं धुआं आसमान, कितना बारूद बरस चुका है। इतना बारूद बरस चुका है कि कीव में खंडहर हो चुकी रिहायशी इमारतें, खाक में मिल चुकी खार्किव की मेडिकल यूनिवर्सिटी, मटिया मेट हो चुका मारियोपोल का थिएटर इसकी गवाही दे रहा है। टैंकों से बारूद बरसाए, मिसाइलों से तबाही और किंझल से कयामत। यूक्रेन की बर्बादी का हर सामान रूस ने इस्तेमाल कर लिया है। अब एटम बम ही बचा है, रूस वो भी दागने वाला है। वो कहर जो जमीन निगल लेता है, धरती का सीना चीर देता है, जिसके आगे इंसान ही नहीं कुदरत की बनाई हर चीज पल भर में राख बन जाती है। तो क्या मान ले कि ऐसी ही तबाही दुनिया फिर देखने वाली है? क्या 77 साल बाद एक बार फिर धरती को सबसे बड़ा जख्म मिलने वाला है? मैं इस वक्त कीव में हूँ। पिछले 24 घंटों से कीव में कर्फ्यू है। लोगों को बाहर निकलने से सख्त मना कर दिया गया है। रूसी हमलों से तबाह हो चुके कीव में दहशत का माहौल है। लोग पूछ रहे हैं रूस अब क्या करने वाला है। उससे इशारा मिल चुका है कि रूस तीसरा विश्व युद्ध कराकर ही मानेगा। पुतिन ठान चुके हैं कि अब जिद अंजाम तक पहुंचेगी, भले ही दुनिया दुश्मन बन जाए। भले ही यूक्रेन का नामो निशान मिट जाए, जिसकी भविष्यवाणी वही अमेरिका कर रहा है, जिसके कंधे पर बंदूक रखकर यूक्रेन ने एंग्री पुतिन से पंगा ले लिया। जिस अमेरिका और नाटो के सहारे यूक्रेन जंग के मैदान में कूदा, वो 27 दिन से रूसी मिसाइलों का कहर झेल रहे यूक्रेन की बर्बादी का तमाशा देख रहे हैं। बाइडेन ने कहा है कि रूस हर हाल में केमिकल अटैक करने वाला है। सवाल यह है कि क्या वाकई ऐसा होने वाला है? इसलिए समझना होगा कि केमिकल अटैक से होता क्या है।
केमिकल अटैक में जहरीली गैसों को जानबूझकर हवा में छोड़ा जाता है। ये गैसें हवा में मौजूद गैसों से मिलकर जहर बन जाती हैं। केमिकल अटैक में आंखों से लगातार पानी आना शुरू हो जाता है, दम घुटने लगता है, सांस लेने में मुश्किल होती है। ये गैसें इतनी तेजी से फैलती हैं कि मिनटों में ही हजारों मौतें हो सकती हैं। केमिकल अटैक के बाद जिंदगी सबसे ज्यादा बदहाल हो जाती है। सड़कों पर तड़पते लोग, बच्चे, बूढ़े सब बेबस होते हैं। इक्कीस अगस्त 2013 को सीरिया में केमिकल अटैक हुआ था। इस हमले को इतिहास के पन्नों में काले अक्षरों से लिखा जा चुका है। हमले में करीब 2000 लोग मारे गए थे, जिनमें सबसे ज्यादा बच्चे थे। सवाल यह है कि बारूदी बमबारी के बीच यूक्रेन में क्या सीरिया जैसा मंजर होने वाला है? सवाल यह भी है, क्या रूस के पास केमिकल वेपन है? जवाब है हाँ। तो कहां है? इस नक्शे से समझिए। रूस ने 8 जगहों पर रासायनिक हथियारों को जमा किया हुआ। कोर्नी में 2.9% केमिकल हथियार रखे गए हैं। इसी तरह काम्बारखा, किरोव, पेंचा, ब्रयांस्क के साथ ही बेलारूस के शूशे में भी रूस के केमिकल वेपन्स का जखीरा है। 27 सितंबर 2017 को रूस ने अपने सभी केमिकल हथियार खत्म करने का दावा किया था, लेकिन अमेरिका को इस पर भरोसा नहीं है। इसलिए यूक्रेन को पक्का यकीन है कि पुतिन कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए चंद दिन पहले तक पुतिन को चुनौती देने वाले ज़ेलेंस्की अब कह रहे हैं कि बात तो करो। Спочатку люди, якщо вони хочуть закінчити війну, सबसे पहले युद्ध रोकना होगा, सीज फायर करना होगा, फौज को वापस बुलाना होगा, दोनों देशों के राष्ट्रपति मिले, सेना की वापसी पर सहमत हों तो बात बन सकती है। ті чи інші гарантії безпеки, тут можна знайти компромісний рішення. 27 दिन में रूस ने यूक्रेन की बर्बादी की जो कहानी लिखी है, उसके बारे में शायद ही किसी ने सोचा हो। जैसे जैसे युद्ध लंबा खिंचता जा रहा है, रूस का प्रहार भी भीषण हो रहा है। पिछले 24 घंटों से रूस की सेना ने यूक्रेन के हर कोने में मिसाइल दागी है। यूक्रेन के 70 से ज्यादा शहर और कस्बे रूस के कब्जे में। इतना ही नहीं, रूस ने नेटो देश पोलैंड के आसमान में भी अपने बॉम्बर उड़ाकर बाइडेन एंड कंपनी को सीधी चुनौती दे दी है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।